आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब निकल के आएगा तो आप फिर से सुन सकते हैं। सुनना है 10 बार सुनना है ये सारी बातें मेरा नॉलेज नहीं है, मेरा आइडिया नहीं है। जो भी वचन में लिखा है, जो भी परमेश्वर के शब्दों में लिखा है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, स्टडी करके आपको बता रहा हूँ, इसलिए मेरी बातें नहीं है। तो आप अभी सुना है विघ्नेश्वर मेरा उद्धार है। देखिए, ये विघ्नेश्वर नहीं है तो आप जिंदगी नहीं है, मतलब मैं आपको जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सारा चीज उस गाने में बोला है ना। बीमारी हटाते हैं, पैसा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, समृद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं परमेश्वर। तो वो आप समझना है कि विघ्नेश्वर, वो विघ्नेश्वर के बगैर, वो विघ्नेश्वर समझ लीजिए, वो विघ्नेश्वर, मूर्ति विघ्नेश्वर नहीं, वो विघ्नेश्वर। ओ विघ्नेश्वर का क्या फर्क है? ओ विघ्नेश्वर वाक्य होता है, मूर्ति में वाक्य नहीं होता है। अब मूर्ति में वाक्य को नहीं देख सकता है। अब जाके कितना भी पूजा करो, उधर से आवाज नहीं आएगा, आवाज नहीं आएगा। आता है क्या? कोई मंदिर में जाके अब पूजा करते टाइम उधर से आवाज आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उधर ही जाएंगे। आवाज आता है, वो लोग स्पीकर लगाते हैं बस। आपको मालूम है बहुत सारे जगह में ऐसा कर दिया कि अंदर जाते ही आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, ओह ऐसा वाला कुछ साउंड डाल के। आप देखिए तिरुपति, हम गए हैं सब जगह, इसलिए बोलते हैं। तिरुपति के अंदर वो मूलस्थान में आप जगह पे पहुंचेंगे, उसके अंदर 3 घंटा 4 घंटा क्यों में सब रह के आप जाएंगे अंदर। अंदर जाते ही एक साउंड लगा देगा, ओह ऐसा वैसा। तो उसमें हिप्नोटाइज करता है, आप ऐसा हिल जाते हैं सिर्फ उस सेकेंड, वो भी आवाज़ स्पीकर से, उधर से नहीं। तो इतना बड़ा विग्रह है ना, वो क्यों नहीं बात कर सकता है? उधर से बोल तक एटलीस्ट एक लफ्ज़ बोल दें, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ सबको। तो सब लोग जाके अगर अगर ये लोग क्यों में खड़े होते हैं और जाते हैं, मैं ज़रूर मैं भी जाके खड़ा हो जाएगा। ऐसा खड़ा होके उस विग्रह के सामने जाते टाइम वो बोलती, तो वो विग्रह बोलता है कि तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, इतना ही आशीर्वाद देता हूँ, इतना ही बोलना है, क्योंकि 1 सेकंड ही खड़ा करते हैं ना। तो 1 सेकंड में आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ बोल के वो बोलता है तो ठीक है, हम भी भाग के जाएंगे। कुछ नहीं बोलता है भाई। इसलिए वो विघ्नेश्वर को मैं नहीं बोलता हूँ, ये विघ्नेश्वर को बोलता हूँ जो वाक्य है, जो आपको समझाएगा, जो आपको सच्चाई बोलेगा, जो आपको अच्छा रूट, अच्छा जिंदगी में लेके जाएगा, जो आपको काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग गॉड है। ये आपको समझाते रहेगा, ये करो वो करो, ये नहीं करो। ऐसा शक्ति चाहिए आपको, ऐसा भगवान चाहिए, ऐसे परमेश्वर चाहिए, ऐसे परमात्मा चाहिए, अंदर से बात करने वाला। वही हम डेवलप करते हैं। इधर इधर कोई धर्म नहीं है, आपको शक्ति दिलाते हैं हम कि परमेश्वर का आवाज सुने, परमात्मा के आवाज सुने, उसका रास्ता दिखा रहे हैं। आज सुबह मुझे परमेश्वर बोला, हम प्रार्थना करते हैं तो क्लियर बोलते हैं, क्लियर बात करते हैं। बिनु पहले डायरी में लिखती थी जब वो शक्ति नहीं पाती, अभी उनको भी समझ में आता है इसलिए वो नहीं लिखती। पहले डायरी में लिखती थी, 3-4 डायरीज है, मैं लेके पढ़ेगा तो भी मुझे हैरान हो जाता है, इतना सारे बात बोले हैं, इतना सारा बात परमेश्वर बोला है। तो ऐसा आज हम भी बैठे हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर की आवाज़ सुना, इतना अच्छा लगा, ठीक है ना। तो परमेश्वर बोलते हैं कि देखो, मैं जो डिसाइड करता हूँ वो कोई नहीं बदल सकता। मैं तुम्हारे जिंदगी में क्या डिसीजन लिया, अब सब लोगों को मैं बोलता हूँ, परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर क्या डिसीजन लिया आपकी जिंदगी में वो कोई नहीं बदल सकता है। परमेश्वर जो निर्णय किया है उसको कोई नहीं
खराब कर, इवन बुरा शक्ति भी नहीं कर सकता है, मालूम है आपको? बुरा शक्ति भी खराब नहीं कर सकता है। क्यों? वो प्लान जो किया है वो खत्म करेगा। वो क्यों, क्या प्लान किया है वो समाप्त करेगा। मैं इसे बहुत सारे लोगों को जिंदगी में देखा हूँ, बहुत सारे लोगों के, परमेश्वर के, मैं बोलता हूँ ना 1% लोग हैं पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में। अभी हिंदू बोल के घूम रहे हैं उसमें 1% है, क्रिश्चियन बोल के घूम रहे हैं उसमें 1% है, मुस्लिम बोल के घूम रहे हैं उसमें 1% है। सबको गलती नहीं बोल सकता है। अभी अब्रॉड में जीसस जीसस बोलते हैं, लेकिन सच्चाई समझने वाले लोग हैं। सच्चाई समझ के हम विघ्नेश्वर बोलते हैं, वो उसको रास्ता नहीं है। अमेरिका में विघ्नेश्वर नहीं बोल सकता, इसलिए जीसस बोलते हैं बस। लेकिन सच्चाई परफेक्ट समझ के बात करने वाले हैं, वो हालेलुया बोलते हैं। ये लोग जो हालेलुया बोलते हैं वो नहीं, वो हालेलुया समझ के बोलते हैं। हालेलुया का मतलब उनको मालूम है, इन लोगों को नहीं मालूम। ठीक है ना? वो एक युद्ध यहूदियों का भाषा है वो, दैट इज परमेश्वर को महत्व हो, यही बात है। वो सिंपल है। इसको ये लोग मंत्र बना दिया, इधर क्रिश्चियन मंत्र बना दिया। वो बोलते ही लोग भाग जाते हैं। ये लोग इधर जीसस बोलते ही लोग भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में नहीं है ये बुरा शक्ति से भरे हैं, इसलिए इनके बातों में लोग भाग जाते हैं। लेकिन सच्चाई जानने वाले 1% लोग है, 1% लोग हैं, वो पक्का बोलते हैं, समझ के बोलते हैं। मैं क्यों बोला? ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ जो 1% के लोग, वो लोग अपने ज़िंदगी में परमेश्वर जो बोला है वो सारा काम खत्म करके गए, सारा काम। केनेथ हेगिन बोल के एक व्यक्ति, मैं बोला ना 16 साल में मरने वाला था, उधर से परमेश्वर उठाया तो 86 तक, 86 बोलते ना, 86 वो साल तक जिंदा थे और पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया। जो परमेश्वर बोला वो सब खत्म करके, यूनिवर्सिटी बिल्ड करके, बच्चों को उसमें रख के, उसको उसका नेतृत्व दे के, और सब कुछ अच्छा चलता है देख के, सब खुश होके जोर से बोला मैं जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर जो दौत्य मुझे दिया है वो पूरा खत्म कर दिया मैंने, बोल के गया है 86 ईयर्स में। वो भी 16 में मरने वाला था। ये सब हमारा एग्जाम्पल है। और एक व्यक्ति है अभी 75 ईयर्स है और पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया 75 एकर्स में, यूएस में 75 एकर्स में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना दिया, कॉलेज बना दिया, सिर्फ परमेश्वर का बातें सिखाने का कॉलेज। 4 साल हम तो आपको सिखा रहे हैं, अभी कोई कुछ लोग 2 साल में है इधर 1.5 साल है, 6 महीना कोई है, 1 साल है, उधर 4 साल सिखाते हैं, बिठा बिठा के सिखाते हैं। और वो लोगों को उस कंट्री में भेज देते हैं, उधर सिखाओ जाके बोल के। सारे देश से उधर आते हैं, लगभग 70 कंट्रीज, समझ लो। तो वो काम खत्म कर दिया 75 ईयर्स में, सब खत्म कर दिया। वो बोलते हैं जो परमेश्वर मुझे दिखाया है वो सब मैं खत्म कर दिया, अभी मैं जाने वाला हूँ बोल के एक दूसरे 2 लोगों को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। ये साइलेंट है अभी, लेकिन बात तो करता है, मीटिंग्स आता है, लेकिन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों दोनों को दिया है। वो भी रिलेटिव्स नहीं है, उनके बच्चे सब नहीं हैं, पूरा गैर लोग हैं, बाहर से आने हुए लोग दोनों को। एक लेडी रशिया में बहुत पावरफुली काम किया है, उसको दिया है, रशिया को हिला दिया एक लेडी उधर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। सो 75 एकर्स लैंड का बहुत बड़ा स्कूल्स। मैं क्यों बोलता हूँ, जो जिसको चुना है वो पक्का करके गया है। इसलिए परमेश्वर आज बोला, आप लोगों का ज़िंदगी में जो परमेश्वर प्लान किया है, सिर्फ परमेश्वर का काम नहीं, आपका ज़िंदगी का प्लान भी, जो भी प्लान किया है वो कोई नहीं स्टॉप कर सकता है। मतलब में कोई नहीं स्टॉप करता है, वो कर सकता है, वो करेगा, पूरा ख़त्म करेगा।
लेकिन एक ही व्यक्ति स्टॉप कर सकता है। आप सोचेंगे बुरा शक्ति, नहीं, बुरा शक्ति भी नहीं स्टॉप कर सकता है, कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता है। जो वो प्लान किया आपके ज़िंदगी में वो पक्का पक्का खत्म करेंगे। తెలుగులో నేను చెప్తాను, మీ జీవితంలో ఏమి ప్లాన్ చేశారో అది పరమంతుడు 100% చేస్తారు. నాయుడు గారు ఇంకా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మాట్లాడితే టైం. అందుకే వెయిట్ చేయండి, ఎవరు కూడా వెళ్ళిపోకూడదు. తెలుగులో వచ్చిన వాడు వెయిట్ చేయండి, కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ విని వెళ్ళండి. सो परमेश्वर पूरा काम कर देता है, पूरा आपके लिए पूरा काम करके फाइनलाइज करता है, वही डिसाइड करता है, वही सब कुछ निर्णय करता है, सब कुछ आपका ज़िंदगी का पूरा प्लान करता है और जो भी निर्णय किया परमेश्वर ख़त्म करता है। लेकिन एक ही व्यक्ति है उसको स्टॉप करने का, उनके प्लान को डिस्टर्ब करने का, डिस्ट्रॉय करने का और ख़त्म करने का एक ही व्यक्ति है। वो कौन है मालूम है? आप पे, आप खुद है। यकीन करेंगे 100%, क्योंकि बुरा शक्ति भी नहीं कर सकता है, लेकिन बुरा शक्ति आपका उपयोग करेगा। देखिए इधर कितने लोग आए, अभी कम लोग आ रहे हैं ना, क्यों बाकी लोग नहीं आया? सोच लीजिए। बुरा शक्ति नहीं है, बुरा शक्ति नहीं कर सकता ऐसा। बुरा शक्ति उनके अंदर जाके उनको बोल देता है और वो बोल देता है मैं नहीं आएगा, है ना। बुरा शक्ति स्टॉप नहीं किया। ये ऐसे ही इधर आने वाले कभी कभी आते हैं। हाँ, शिवप्रसाद जी कल मैं जो भी बोला वो सुना नहीं, वो ऑन करके बैठा था, इसलिए वो आके इधर बैठा है, इसलिए नहीं आते इधर। आज सुबह नहीं आते, कल ऑन करके गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऑन करके कहीं और जाके बैठ जाते हैं। हाँ, अटेंडेंस तो दे देगा। देखिए ये सब कौन करवाता है? बुरा शक्ति करवाता है। लेकिन बुरा शक्ति खुद नहीं कर सकता है, मनुष्य के थ्रू ही कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जो प्लान किया है वो आपके ज़िंदगी में ना होने जैसा ख़त्म करने वाला आप है। पर बुरा शक्ति आपको यूज़ करेगा। देखिए परमेश्वर भी आपको यूज़ करता है सब कुछ करने के लिए। परमेश्वर खुद नहीं कर सकता है, परमेश्वर खुद नहीं कर सकता है, वो आपको ही यूज़ करता है। आपको परमात्मा का शक्ति अंदर आना है, परमात्मा का आवाज़ आप सुनना है और ऐसे वाक्यों में आके सुनना है, सुबह रात को सुनना है, तभी आप शक्ति पाके परमेश्वर जो बोले हैं उस रास्ते में आप जाएंगे। नहीं सुनेंगे आप नहीं जाएंगे, इसलिए सुबह रात को सुनने के लिए बोलते हैं। तो परमेश्वर भी आपको ही इस्तेमाल करता है उनका प्लान ख़त्म करने के लिए, उनका प्लान समाप्त करने के लिए, उनका प्लान के अनुसार आपको चलाने के लिए आपको ही यूज़ करता है। वो खुद आके मशीन जैसा आपको नहीं चला सकता है। आप उसको स्वीकार करना है, आप लेना है। आप पूरा सिर्फ विजय नंबर के लिए नहीं आना, पूरा विश्वास से, पूरा डर से, परमात्मा के डर से आप आना है और सुनना है और लेना है। ये सब करेंगे ना तो परमेश्वर इस्तेमाल करके पूरा वो जो प्लान किया है वो पूरा आपकी ज़िंदगी में कर देंगे। समझे ना। लेकिन बुरा शक्ति क्या करता है? आपको हिला के, आपको उठा के इधर से लेके जाते। अभी देखिए शिवप्रसाद जी ज़रूर बात करना है, नरेंद्र शेषा जी उनको ही बुलाए, पहले बताना है क्यों नहीं आया। 3-4 दिन क्या हुआ? और कुछ नहीं, बुरा शक्ति ने उठा के लेके गया बस। और वाइफ के थ्रू या किसी के थ्रू आ जाओ, ये सब छोड़ो, ये सब क्या है, बुरा शक्ति बोल देता है और हम सुन लेते हैं। तो बुरा शक्ति ही परमेश्वर का प्लान को स्पॉइल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आपको इस्तेमाल करके आपका जो भी प्लान है परमेश्वर का वो आपको करके देगा। एक को परमेश्वर एक प्लान रखा है। परमेश्वर बोलते हैं मैं करके दिखाएगा, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन आप उनके साथ जाना है, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नहीं मिलता। अब वो समझ लीजिए अच्छी तरह,
आप उनके साथ नहीं जाते हैं वो नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे साथ आ जाओ, मैं सब कुछ करके देगा। और ये लोग है ना, उनके साथ ना होके बोलते हैं मुझे ऐसा हो गया, मेरा ज़िंदगी अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोग इधर आन के तुरंत बात बोलते हैं और कुछ नहीं हुआ उधर जाके। अरे तुम मंदिर गिंदिर जा रहे हो ना, कितने सालों से जा रहे हो, क्या हुआ? अभी वो पूरा बुरा शक्ति लेके इधर आए हो, वो सब साफ करना है पहले, उसके बाद परमेश्वर का काम शुरू करना है। समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ उधर गया तो कुछ नहीं हुआ, कभी 2 दिन में भी बोल देते हैं 2 महीने भी नहीं बोल सकता है। मैं इसलिए बोलता हूँ एटलीस्ट 6 महीना सुनो। वो भी सुनना कैसा, 100% सुनना। इसलिए बहुत सारे लोग इधर 1 साल होने के बाद भी 6 महीने ही बोल सकता है, क्योंकि लगभग 6 महीना वेस्ट कर दिया, ऐसा ही आके ऐसा सुन के ऐसा जाते हैं। लेकिन पक्का सुनना कभी शुरू किया तब से 6 महीना, पहले दिन से नहीं। पहले दिन आते ही कुछ नहीं सुनते हैं लोग। अभी देखो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, सिनेमा थिएटर जैसा आते हैं, नहीं चलेगा। और विजय नंबियार के लिए आते हैं, कुछ नहीं चलेगा। जो दिलचस्प से बहुत खुशी से सुनना शुरू करते हैं, उस समय से 6 महीने में देख लो बहुत सारा फर्क आपकी ज़िंदगी में देखेगा। आपके एटलीस्ट आपके सोच में देखेगा, बहुत बहुत बड़ा फर्क देखेंगे, बहुत बड़ा शक्ति पाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा करेगा। लेकिन परमेश्वर का प्लान स्पॉइल करने वाला हम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये ना सुन के बुरा शक्ति का सुनते हैं और बुरा शक्ति हमें घसीट के लेके जाता है। तो परमेश्वर जो प्लान किया है वो नहीं हो सकता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे एक्सेप्टेंस के बगैर मैं नहीं करेगा। वो डिसेंट है, परमेश्वर डिसेंट है, लेकिन बुरा शक्ति इनडिसेंट है, वो घुस के अंदर आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं आएगा। तुम मुझे स्वीकार करेगा तभी मैं आएगा, तुम मुझे स्वीकार करो तभी मैं आएगा, मैं घुस के नहीं आएगा। तो तुम स्वीकार नहीं करोगे तो बुरा शक्ति पूरा सत्यानाश कर देगा मेरा पूरा प्लान को। वो आप तुम्हारे हाथ में है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर है तो ये ट्रेन एक्सीडेंट कैसा हुआ, परमेश्वर है तो कैसे बच्चे मरा। अरे परमेश्वर नहीं किया, वो लोग उसके साथ हैं, बुरा शक्ति के साथ घूम रहे हैं, तो बुरा शक्ति मार देता है, बुरा शक्ति मार देता है। अभी मैं 16 साल का बोला ना, वो व्यक्ति को हार्ट काम नहीं करता था और पैरालाइज हो गया था 16 इयर्स में, और 16 मंथ्स ऐसा ही बेड पे पड़ा रहा। फिर परमेश्वर की आवाज़ से उठा, सब कुछ ठीक हो गया। वो हमेशा बोलता सारा बीमारी है ना बुरा शक्ति ही है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए उसको 16 ईयर से 86 तक कोई बीमारी नहीं आया, एक बीमारी भी नहीं है, सर दर्द भी नहीं आया, उसको भगा देता है। ऐसे वाले लोग हैं, मैं इंट्रोड्यूस करेगा आपको। ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ। बहुत पावरफुल लोग हैं, वो अपने ज़िंदगी का सारा चीज़ किया है। ऐसे ही देखिए भारत में हम जो सोचे हैं वो करेंगे, परमेश्वर ही करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। इसलिए हम दोनों छोड़ते ही नहीं, सुबह रात उनके साथ ही जाते हैं। क्यों? वही करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे शक्ति से करेंगे बोल के प्रार्थना ना करके ये करके वो करके घूमेंगे ना, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना सीख लेना। आप प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं ओ आँख बंद करके ऐसा ध्यान पे जाओ, ध्यान पे जाके बहुत सारे लोग सो जाएंगे बोलेंगे ध्यान पे बैठा हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो सब झूठे हैं। प्रार्थना ये है परमेश्वर से। प्रार्थना के बारे में मैं शुरुआत में एक एक 3-4 हफ्ता बात किया था, प्रार्थना क्या है बोल के। वो सिर्फ बातचीत है, परमेश्वर से बातचीत है। आप चलते समय भी प्रार्थना कर सकता है, आपके अंदर से उनसे बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकता है। ये प्रार्थना होता है। प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं आंख बंद करके ऐसा बैठ जाओ। हम बैठना है, वो भी बैठना है, वो भी है, लेकिन वो टफ नहीं है। परमेश्वर इतना टफ नहीं है, बहुत बहुत फ्रेंडली है, दोस्ती है। इसलिए आप सब लोग ये समझो। और 1 मिनट, और वो समझ के आगे जाओ और बहुत अच्छी
जगह पे पहुंच जाओ, परमेश्वर के साथ जाओ, उस जगह पे पहुंच जाओ। बुरा शक्ति को कान मत देना, वो पहले इधर से उठा के लेके जाएगा। इसलिए हमारे साथ आओ, परमेश्वर की बात सुनो, फिर आप सब कुछ पाएंगे। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन। 1 मिनट।